हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जो है वो हमारे न्यूमेरिकल हैं, यानी कि सवाल हैं। सवाल ठीक है ना, डाल लीजिए सवाल। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल ठीक है ना, न्यूमेरिकल लगाएंगे आज हम। तो पहला है हमारा, पहला है एक तत्व का परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक 26 और द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान संख्या 56 है। तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बताओ। ये सवाल है, ठीक है। हमें न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बतानी है। तो क्या क्या ज्ञात है, देखो क्या क्या दिया है, हल कर रहा हूं। देखो, परमाणु क्रमांक दिया है, कितना दिया है परमाणु क्रमांक? 26। द्रव्यमान संख्या दे रखी है, कितनी है? 56। क्या ज्ञात कर रहा है? न्यूट्रॉनों की संख्या, क्वेश्चन मार्क। प्रोटॉनों की संख्या, क्वेश्चन मार्क। हमें पता है प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक, इससे पहले वीडियो में बताई थी बात मैंने, ये प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, ठीक है ना, बराबर होती है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक कितना है? 26। प्रोटॉनों की संख्या 26। इसके बाद में आगे लिखेंगे हम द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या वाला सूत्र क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 56। प्रोटॉनों की संख्या 26 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब ये इधर लेकर आओ, राइट से लेफ्ट में ले जा रहे हो, निशान चेंज, बराबर में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, घटा दो कितना बचेगा? 30। ये आपका आंसर, और ये रहा प्रोटॉनों की संख्या का आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए पहला सवाल। हो गया नोट? चलिए दूसरा देखिए।
अगला क्या है देखिए, एक परमाणु के नाभिक में, दूसरा एक परमाणु के नाभिक में, एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन। ठीक है, 11 प्रोटॉन है। उसका परमाणु भार, उसकी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, जो भी लिखना चाहो, उसकी द्रव्यमान संख्या तथा उसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है। ये सवाल दिया है, देख लो अच्छे से। शुरू करें। देखो, सबसे पहले क्या क्या दिया है, हमें दिया है न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या 12, प्रोटॉनों की संख्या 11। क्या क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान संख्या क्वेश्चन मार्क, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्वेश्चन मार्क। सूत्र क्या है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11, न्यूट्रॉनों की संख्या 12, कितना हो गया, 23। द्रव्यमान संख्या निकल आए, द्रव्यमान संख्या निकल आए। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, ये बता चुका हूं मैं आपको। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11, तो 11 इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11। आंसर ये आपका यहां पे आंसर, नोट कर लीजिए इसको भी। हो गया। कुछ रह गया बता देना, ठीक है, जो भी हुआ ना हो बता देना। अच्छे से नोट कर लो। हो गया, चलिए
अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल है, तीन विभिन्न तत्वों की तीन विभिन्न तत्वों की तीन विभिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, परंतु उनके परमाणु क्रमांक परंतु उनके परमाणु क्रमांक 18, 19, 20 है। परंतु उनके परमाणु क्रमांक 18, 19, 20 हैं। इन तीनों में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ठीक है, तो तीन विभिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। तो क्या लिखेंगे? पहले तत्व की द्रव्यमान संख्या 40, पहले तत्व का परमाणु क्रमांक 18, ठीक है ना। पहले तत्व में प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या बराबर किसके बराबर होती है? ए का परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। वही लिख दिया, ए का परमाणु क्रमांक। तो पहले तत्व में प्रोटॉनों की संख्या बराबर कितनी निकल के आई? ए का परमाणु क्रमांक 18। पहले तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या कितने? 18 हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ये भी क्लियर। इसके बाद में द्रव्यमान संख्या क्या पूछ रहा था हमसे? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो लिखेंगे द्रव्यमान संख्या। ज्ञात क्या करना है? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये पहले वाले तत्व के लिए है। तो पहले तत्व की द्रव्यमान संख्या 40, प्रोटॉनों की संख्या 18 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? बोलो। जब ये आप राइट से लेफ्ट में ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा? प्लस का है माइनस का हो जाएगा। कितना बचेगा? 22। तो ए में जो है 22 न्यूट्रॉन है। बिल्कुल सेम यही कंडीशन करनी है आपको दूसरे में। दूसरे तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 40। दूसरे तत्व का परमाणु क्रमांक
कितना है 19, परमाणु क्रमांक 19 है। तो दूसरे तत्व में प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर, परमाणु क्रमांक के कितना है 19। इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 19। कितना हो गया। अब द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या कितनी थी 40, इसकी भी। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 19 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या इधर लेकर आओ, 40 माइनस 19, न्यूट्रॉनों की संख्या कितना बचेगा, न्यूट्रॉनों की संख्या घटा दो 1 2 21। 2 मैंने लगा दिए, अगला वाला आप लगाइए, 3 है ना, तो तीसरा वाला आप लगाइए। तो बताओ लगा या नहीं लगा, ठीक है ना। नोट कर लो इसको अच्छे से, इसको अच्छे से नोट कर लो फटाफट, ठीक है ना। मुझे लगाना पड़ेगा क्या, चलो ये वाला हो गया है, ये वाला हो गया, नहीं हुआ, इसको नोट कर लीजिए पहले। तीसरे तत्व की द्रव्यमान संख्या 40, तीसरे तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है 20, तीसरे तत्व में प्रोटॉनों की संख्या कितना है, तीसरे तत्व का, तीसरे तत्व का परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। तो तीसरे तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है 20, तीसरे तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 20, ठीक है ना। प्रोटॉनों की संख्या कितनी थी यहाँ पे 20, यहाँ पर भी 20, घटा दीजिए कितना बचेगा 20। न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 20 आएगी। ये तीसरा वाला है, थर्ड वाला, थर्ड वाला, ये सेकेंड वाला तत्व है। पहला वाला मैंने मिटा दिया, ठीक है ना, तीनों कर दिए इसी में। कर ले इसको फटाफट, फिर अगला बताएं। हो गया। अगला देखिए, अगला क्या है हमारे पास, अगला है आपके पास में समान परमाणु क्रमांक के, समान परमाणु क्रमांक के, समान परमाणु क्रमांक के दो परमाणुओं, दो परमाणुओं X और Y, X और Y की द्रव्यमान संख्याएं, की द्रव्यमान संख्याएं की द्रव्यमान संख्याएं क्रमशः 208, क्रमशः 208 और 210, 208 और 210 हैं, तथा X के नाभिक, तथा X के नाभिक में 126 न्यूट्रॉन हैं। तो नाभिक में, तो Y के नाभिक में
के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो वायु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। चलो देखो, सबसे पहले उसने कह दिया है कि X का परमाणु क्रमांक बराबर है Y का परमाणु क्रमांक। और क्या दे रखा है? X की द्रव्यमान संख्या 208, Y की द्रव्यमान संख्या 210, X के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 126। हो गया। पूछ क्या रहा है? Y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, ये पूछ रहा है। पूरा करते हैं। सबसे पहले X की द्रव्यमान संख्या बराबर, X की क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखिए X की वैल्यू ज्यादा दे रखी है। ये मान भी X का, ये मान भी X का, दो वैल्यू X की हैं और एक वैल्यू Y की है। तो X को लेंगे क्योंकि X से मान निकाल सकते हो, क्योंकि उसकी अधिक वैल्यू दे रखी है। तो X की द्रव्यमान संख्या, तो लिखेंगे X में प्रोटॉनों की संख्या प्लस X में न्यूट्रॉनों की संख्या। X की द्रव्यमान संख्या है 208, X में प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या 126 है। X में प्रोटॉनों की संख्या 208, ये इधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा 126, 82। तो X में जो प्रोटॉनों की संख्या है वो 82 है। तो X का परमाणु क्रमांक क्या होगा? X में प्रोटॉनों की संख्या होती ना, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर परमाणु क्रमांक, तो कितना आया? 82। ठीक है ना, 82। तो X का परमाणु क्रमांक 82। तो Y का परमाणु क्रमांक भी कितना होगा? 82, क्योंकि दोनों आपस में बराबर थे। अब Y में प्रोटॉनों की संख्या, Y में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगा? Y का परमाणु क्रमांक, Y का परमाणु क्रमांक कितना है? 82। Y की द्रव्यमान संख्या, क्या सूत्र था? प्रोटॉनों, Y में प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। Y में लिखना, Y में न्यूट्रॉनों की संख्या, Y की द्रव्यमान संख्या है 210। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 82 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इधर लेकर आओ तो बन जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 210, इधर लेके जाऊंगा माइनस का 82, कितना बचेगा? 8।
और 10 से 8 गया 2, यहाँ पर 1, 128 न्यूट्रॉनों की संख्या 128, चेक कर लो 128, ठीक है ना 128। धन्यवाद।